तो चलिए सुनते हैं चंडीपुर गांव की ये डरावनी कहानी। कहानी शुरू होती है आधी रात को, जब एक ट्रेन चंडीपुर के सुनसान स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन से सिर्फ एक आदमी उतरता है, सुमित, और उसे एक बहुत जरूरी डिलीवरी करनी है। उसे किसी भी हाल में दवाइयां पहुंचानी हैं, वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्टेशन एकदम खाली है, गांव तक जाने का कोई साधन नहीं। तभी उसे एक अकेली जलती हुई बत्ती दिखती है, एक चाय की दुकान जहां मालिक राजू बैठा है। दुकानदार सुमित को एक सीधी सी चेतावनी देता है, सुबह तक यहीं रुक जाओ। वो इशारों में बताता है कि आगे सड़क पर कुछ अलौकिक, कुछ खतरनाक है। सुमित चेतावनी को अनसुना कर देता है और तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा सामने आ जाता है। ड्राइवर की बातें थोड़ी अजीब हैं, पर सुमित के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। और देखिए, ड्राइवर का ध्यान सड़क पर है ही नहीं, उसकी नजरें सुमित की जेब पर टिकी हैं। जल्द ही सुमित को पता चल जाता है कि ऑटो गलत रास्ते पर घने जंगल की तरफ जा रहा है। और फिर अचानक ऑटो रिक्शा घने अंधेरे में एकदम खामोशी से रुक जाता है। ड्राइवर उसे एक खंडहर घर दिखाकर अकेला छोड़कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। घर के अंदर ड्राइवर और उसके साथी का असली चेहरा सामने आता है। तो असल बात यह है कि वे इंसान हैं ही नहीं, बल्कि दो खूंखार अपराधियों, भोला और कालू की आत्माएं हैं। उनकी बस एक ही ख्वाहिश है, अपनी कभी न मिटने वाली भूख के लिए सुमित को मारना। पर ठीक उसी पल जब सुमित सारी उम्मीद खो देता है, एक तेज नीली रोशनी चमकती है। एक जोरदार आवाज गूंजती है, छोड़ दो इसे। लगता है कोई बचाने आ गया है। और ये कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा है, जो अपनी ताकत दिखा रही है। इसके बाद सुमित बेहोश हो जाता है और जब आंख खुलती है तो वो चाय की दुकान पर होता है। अब चलते हैं कहानी के पीछे की कहानी पर। दुकानदार उसे इलाके की एक दुखद कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनकर सुमित इतना डर जाता है कि वो बिना पीछे देखे भाग खड़ा होता है। लेकिन जाते जाते उसे जंगल के पास एक धुंधली सी परछाई सलाम करते हुए दिखती है। ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ऐसी लोक कथाओं के पीछे कोई सच्चाई होती है?